रात के सन्नाटे में जब आप अकेले होते हैं और अपने मन ही मन कुछ बुदबुदाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो शब्द बस हवा में खो जाते हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी वो दबी हुई चीखें, वो अधूरी इच्छाएं और वो मासूम सी दुआएं किसी खाली अंधेरे कमरे में दम तोड़ देती हैं? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ठहर जाइए, क्योंकि सच इससे कहीं ज्यादा गहरा और डरावना है। सच तो यह है कि इस पूरी कायनात में कुछ भी गुम नहीं होता। हर वो शब्द जो आपकी जुबान से निकलता है या आपके दिमाग की परतों में जम लेता है, वो एक अदृश्य तार की तरह ब्रह्मांड के आखिरी छोर तक कंपन पैदा करता है। ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा विज्ञान है जिसे हम सदियों से नजरअंदाज करते आ रहे हैं। आपके शब्द केवल ध्वनि नहीं है, वे एक चाबी है जो आपके भाग्य के उन दरवाजों को खोल सकते हैं जिनकी कल्पना आपने कभी सपने में भी नहीं की होगी। लेकिन समस्या ये है कि हम में से ज्यादातर लोग गलत चाबी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम चिल्ला रहे हैं, हम गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन हमारी बात सुनी नहीं जा रही। क्यों? क्योंकि हमें वो भाषा ही नहीं पता जो ब्रह्मांड समझता है। आज हम उस गुप्त भाषा की परतों को खोलेंगे। सोचिए, आप एक विशाल रेडियो टावर के सामने खड़े हैं। ये टावर 24 घंटे 7 दिन चालू रहता है। ये टावर आपकी भावनाओं, आपके डर और आपके शब्दों के सिग्नल को पकड़ रहा है। अब जरा गौर कीजिए कि आप इसे कैसे सिग्नल भेज रहे हैं। जब आप कहते हैं कि काश मेरे पास बहुत सारा पैसा होता, तो आपको क्या लगता है कि आपने क्या मांगा? आपने समृद्धि मांगी? नहीं, ब्रह्मांड के रेडियो टावर ने कुछ और ही सुना। उसने सुना कि आपके पास अभी पैसा नहीं है। उसने आपकी कमी को पकड़ा। आपने काश कहा और ब्रह्मांड ने उस काश की खाली झोली को और गहरा कर दिया। आप नौकरी के लिए तड़प रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मुझे बस एक मौका मिल जाए। ब्रह्मांड सुन रहा है कि आप मौके के लिए मोहताज हैं। और यही सबसे बड़ा रहस्य है। आप जो कहते हैं, ब्रह्मांड उसे सच मानकर आपको वही लौटा देता है। ये एक दर्पण की तरह है। अगर आप उदासी लेकर सामने खड़े होंगे तो शीशा आपको खुशी नहीं दिखा सकता। सारा खेल शब्दों के चयन का है। ब्रह्मांड कोई निर्जीव मशीन नहीं है जहां आपने कोई कमांड दी और काम हो गया। ये एक सजीव चेतना है। ये आपके भीतर है और आपके चारों तरफ बिखरी हुई है। ये हर पल आपसे बात करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमारी बातचीत का तरीका गलत है। हम आदेश देते हैं, हम शिकायत करते हैं, हम पूछते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, और ब्रह्मांड जवाब देता है कि हाँ, तुम्हारे साथ ही ऐसा होगा, क्योंकि आपने उसे यही रास्ता दिखाया है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आवाज वहां तक पहुंचे जहां से चमत्कार शुरू होते हैं, तो आपको संवाद की कला सीखनी होगी। संवाद जिसमें आदेश नहीं बल्कि आभार हो। एक ऐसी भाषा जिसमें डर की जगह समर्पण हो। जब आप कहते हैं कि मैं आभारी हूं कि आज मुझे कुछ नया सीखने को मिला, तो आप एक ऐसी फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं जो विकास और प्रकाश की ओर ले जाती है। समय का भ्रम इस खेल का एक और बड़ा हिस्सा है। हम अक्सर भविष्य की भाषा में बात करते हैं। मैं सफल बनूंगा, मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, मैं खुश रहूंगा। लेकिन ब्रह्मांड के लिए कल जैसा कोई शब्द मौजूद ही नहीं है। उसके लिए सिर्फ अभी है। जब आप कहते हैं कि मैं सफल बनूंगा, तो आप सफलता को हमेशा अपने से एक कदम दूर भविष्य में धकेल देते हैं। वो कभी वर्तमान नहीं बन पाती। ब्रह्मांड को सिर्फ वर्तमान की ऊर्जा समझ आती है। यदि आप समृद्धि चाहते हैं, तो आपको अभी उस समृद्धि को महसूस करना होगा। आपको अपनी भाषा बदलनी होगी। आपको कहना होगा कि मैं उस शांति के लिए आभारी हूं जो इस वक्त मेरे भीतर है। जैसे ही आप प्राप्त कर लिया है कि ऊर्जा में आते हैं, फिजिक्स के नियमों के अनुसार समान ऊर्जा को खींचने लगती है। ये कोई जादू टोना नहीं है, ये ऊर्जा का शुद्ध नियम है। आपके शब्द आपके वाइब्रेशन है, और जैसा वाइब्रेशन आप पैदा करेंगे, वैसी ही परिस्थितियां आपकी ओर खींची चली आएंगी। कल्पना कीजिए कि आपके शब्द एक बीज हैं। अगर उस बीज के अंदर ही सड़न होगी, अगर उसमें संदेह का कीड़ा लगा होगा, तो क्या उससे कभी कोई फलदार वृक्ष खड़ा हो पाएगा? कभी नहीं। हम अक्सर अपनी इच्छाओं को संदेह के शब्दों में लपेटकर भेजते हैं। हम कहते तो हैं कि मैं अमीर बनना चाहता हूं, लेकिन अंदर ही अंदर हमें यकीन नहीं होता। हमारे शब्द खोखले होते हैं। ब्रह्मांड शब्दों की बनावट नहीं देखता, वो उन शब्दों के पीछे छिपे आपके भाव को देखता है। अगर आपके शब्दों और आपकी भावना के बीच तालमेल नहीं है, तो वो शब्द ब्रह्मांड के शोर में कहीं खो जाएंगे। लेकिन जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं और अपनी इच्छा को एक हकीकत की तरह महसूस करते हैं, तो खेल बदल जाता है। जब आप उस घर की महक महसूस करते हैं जिसे आप पाना चाहते हैं, जब आप उस सफलता की गर्मी को अपने शरीर में महसूस करते हैं, तब आपके शब्द एक परमाणु बम की तरह शक्तिशाली हो जाते हैं। तब आपकी चेतना एक नया नक्शा तैयार करती है।
अक्सर हमें लगता है कि जो लोग बिना मेहनत के सब कुछ पा लेते हैं वे किस्मत वाले होते हैं, लेकिन क्या कभी आपने उनके शब्दों पर ध्यान दिया है? वे कभी अपनी कमी का रोना नहीं रोते। वे वैसे ही बात करते हैं जैसे कोई अपने सबसे पुराने और भरोसेमंद दोस्त से करता है। उनके और ब्रह्मांड के बीच एक गहरा और अटूट रिश्ता होता है। एक बच्चा जब अपनी माँ से कुछ मांगता है तो उसके मन में कोई संशय नहीं होता। उसे पता होता है कि माँ सुन रही है। क्या आपका रिश्ता ब्रह्मांड के साथ ऐसा ही है, या आप एक अजनबी की तरह डरे सहमे उससे कुछ मांग रहे हैं? याद रखिए, जब आप उलझी हुई भाषा में बात करेंगे तो जवाब भी उलझा हुआ ही आएगा। स्पष्टता ही शक्ति है। शब्दों का एक अपना कंपन होता है, अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। धन्यवाद शब्द की फ्रीक्वेंसी सबसे ऊंची मानी जाती है। जब आप सच्चे दिल से धन्यवाद कहते हैं तो आपके चारों ओर प्रकाश की एक सुरक्षा परत बन जाती है। वहीं दूसरी तरफ मेरे साथ हमेशा बुरा होता है जैसे शब्द एक नीची ऊर्जा को दावत देते हैं। आप हर दिन जागते ही क्या बोलते हैं? क्या आपकी पहली सोच एक शिकायत होती है या फिर एक आभार? रात को सोने से पहले आप किन शब्दों के साथ बिस्तर पर जाते हैं? डर के या विश्वास के? ये छोटे छोटे शब्द ही आपकी किस्मत की पटकथा लिख रहे हैं। आप खुद अपने जीवन के लेखक हैं, लेकिन विडंबना ये है कि आप अपनी कहानी अनजाने में लिख रहे हैं। एक बहुत गहरी बात जो शायद आपको झकझोर दे, ये ब्रह्मांड आपसे अलग नहीं है। ये कोई दूर बैठा हुआ आसमान नहीं है। ये ब्रह्मांड आप खुद हैं। आपका अपना अवचेतन मन ही वो ब्रह्मांड है जो आपकी हर बात को रिकॉर्ड कर रहा है। जब आप कहते हैं कि मेरी किस्मत खराब है, तो आप अपने ही भीतर के ईश्वर को ये बता रहे हैं कि वो अक्षम है। आप अपनी ही शक्तियों का अपमान कर रहे हैं। जिस पल आप ये समझ जाते हैं कि आप खुद ही अपने भाग्य के निर्माता हैं, आपके शब्दों में एक अलग तरह की धार आ जाती है। आप कहना शुरू करते हैं कि मैं अजेय हूँ, मैं समर्थ हूँ, मैं योग्य हूँ, और तब आपका अवचेतन मन उस नए ब्लूप्रिंट को स्वीकार कर लेता है। वो आपके लिए नए रास्ते, नए अवसर और नए लोग खोजने लगता है। लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं है। इसके लिए एक खास तकनीक की जरूरत है जिसे हम भावना संरेखण कह सकते हैं। अगर आप सिर्फ तोते की तरह शब्द दोहराएंगे तो कुछ नहीं होगा। शब्दों में भावना की अग्नि होनी चाहिए। बिना भावना के कोई भी प्रार्थना मृत होती है। अगर आप कह रहे हैं कि मैं खुश हूं, लेकिन आपकी आंखों में आंसू हैं और दिल में भारीपन, तो ब्रह्मांड आपके आंसुओं को सुनेगा, आपके शब्दों को नहीं। इसलिए बोलने से पहले उस एहसास को अपने भीतर जीवित कीजिए। अपने शरीर में उस जीत की ऊष्मा को महसूस कीजिए। जब आपकी आत्मा और आपकी जुबान एक ही सुर में गाते हैं तो ब्रह्मांड को झुकना ही पड़ता है। तब वो आपके शब्दों को एक आदेश की तरह लेता है। इसके बाद आता है शब्द संयम। हम दिन भर में हजारों शब्द ऐसे ही बोल देते हैं बिना ये सोचे कि वो हमारे भविष्य पर क्या असर डालेंगे। मैं नहीं कर पाऊंगा, ये बहुत मुश्किल है, समय खराब चल रहा है। ये शब्द नहीं, ये बेड़ियां हैं जो आपने खुद अपने पैरों में बांधी हैं। हर शब्द को जागरूकता से चुनिए। जब भी आपके मन में कोई नकारात्मक वाक्य आए, उसे तुरंत बदल दीजिए। मैं नहीं कर पाऊंगा की जगह कहिए मैं सीख रहा हूं। समय खराब है की जगह कहिए ये समय मुझे तैयार कर रहा है। जैसे ही आप अपनी भाषा का रुख बदलते हैं, आपकी ऊर्जा की दिशा बदल जाती है, और जब दिशा बदलती है तो मंजिल का बदलना तय है। शांति के पलों में जब शोर कम हो, तब ब्रह्मांड से सीधा संवाद कीजिए। इसे एक विधि की तरह अपनाइए। अपनी आंखें बंद करके एक ऐसे अस्तित्व की कल्पना कीजिए जो आपको बहुत प्यार करता है और आपकी हर बात सुनने के लिए बेताब है। उससे वैसे ही बात कीजिए जैसे आप अपनी परछाई से करते हैं, पूरी ईमानदारी और बेबाकी के साथ। अपनी हर इच्छा, अपना हर डर उसके सामने रख दीजिए, लेकिन आखिर में एक विश्वास के साथ कहिए कि मैं जानता हूं कि मेरा संदेश पहुंच चुका है। यह संवाद आपको अंदर से खाली कर देगा और दिव्य शक्ति से भर देगा। आपके शब्दों में तब एक सामर्थ्य उतर आता है जो केवल योगियों और ऋषियों के पास होता था, लेकिन यह शक्ति आज भी उतनी ही सुलभ है। बस हमें मांगने का सलीका आना चाहिए। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या वाकई सिर्फ बोलने से सब बदल जाएगा? इसका जवाब आपके दृष्टिकोण में छिपा है। अगर आप संदेह के साथ ये प्रयोग करेंगे तो ब्रह्मांड आपके संदेह को ही सच कर देगा। वो कहेगा कि हाँ, तुम्हें शक है कि ये काम करेगा, इसलिए ये काम नहीं करेगा। ब्रह्मांड के पास कोई विकल्प नहीं है। उसे तो बस आपके द्वारा भेजे गए सिग्नल को वापस भेजना है। यदि आपका सिग्नल स्पष्ट है, यदि आपके शब्दों में श्रद्धा की खुशबू है, तो पूरी कायनात आपको वो चीज देने के लिए साजिश रचने लगती है। ये कोई साधना नहीं है, बल्कि आपकी अपनी सजगता काफी है। सोचिए, आज से 10 साल बाद आप कहां होंगे? आप वहीं होंगे जहां आपके आज के शब्द आपको ले जाएंगे। आप जो आज बीज बो रहे हैं, कल वही फसल काटेंगे। क्या आप कांटों की फसल उगाना चाहते हैं या फूलों की? चुनाव आपका है।
आपके शब्द आपके व्यक्तित्व का आईना नहीं बल्कि आपके भविष्य का नक्शा है। इस नक्शे को बहुत सावधानी से बनाइए। ऊंचे वाइब्रेशन वाले शब्दों का चयन कीजिए, प्रेम, करुणा, आभार और सत्य। जब आप इन शब्दों को अपनी सांसों में बसा लेते हैं तो आपका पूरा जीवन एक मंत्र बन जाता है और एक मंत्र कभी निष्फल नहीं जाता। अब समय आ गया है कि आप अपनी चुप्पी तोड़ें, लेकिन सही तरीके से। अपनी पुरानी शिकायतों की पोटली को जला दें और एक नई भाषा का आविष्कार करें। एक ऐसी भाषा जो केवल जीत और आनंद की बात करती हो। याद रखिए, आप ब्रह्मांड के एक छोटे से हिस्से नहीं हैं, बल्कि आप उस पूरे ब्रह्मांड का केंद्र हैं। जब केंद्र हिलता है तो पूरी परिधि हिलती है। आपके शब्द उस केंद्र की हलचल हैं। उन्हें इतनी ताकत दीजिए कि सितारे भी अपनी जगह बदल लें। आपकी हर इच्छा, हर सपना, हर लक्ष्य बस एक सही शब्द की दूरी पर है। अपनी आत्मा की आवाज को पहचानिए। वो आपसे कुछ कह रही है। वो कह रही है कि वो तैयार है, बस उसे सही दिशा दीजिए। उसे उन शब्दों से मुक्त कीजिए जिन्होंने उसे सालों से बांध रखा है। आज का ये पल, ये समय, ये आवाज, सब कुछ एक संकेत है कि आपकी पुकार सुनी जा रही है। बस अपनी फ्रीक्वेंसी को ठीक कीजिए और फिर देखिए कैसे चमत्कार आपके दरवाजे पर दस्तक देते हैं। ये कोई अंत नहीं है, बल्कि एक महान यात्रा की शुरुआत है। आपके शब्द ही आपका भाग्य हैं। जो आप आज कहेंगे वही कल आपका सच होगा। इसलिए जब भी अपना मुंह खोलें, याद रखें कि ब्रह्मांड अपनी पूरी शक्ति के साथ सुन रहा है। अपनी किस्मत को एक नई आवाज दीजिए, क्योंकि सारा खेल